हेलो एवरीवन। वेल आई एम श्योर 16 अक्टूबर को जो वेबिनार हुआ था, जो आईसीएसआई प्रेसिडेंट ने सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था, सभी लोगों ने वो वेबिनार देखा होगा। और उस वेबिनार में बहुत ही ग्रेसफुली आईसीएसआई प्रेसिडेंट ने कहा दैट जितनी भी कोचिंग क्लासेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन्हें कोई भी कंसर्न्स होते हैं विथ आईसीएसआई, जहाँ पर वो चाहते हैं कि कोई डेवलपमेंट या कोई बेटर चीज़ आईसीएसआई में हो, सो दे कैन राइट टू the president directly and president will take care of the things further. So जैसा कि सर ने सजेस्ट किया, हम लोगों ने on 18th of October एक मेल भेजा इंस्टीट्यूट को, और इस मेल में हम लोगों ने जितने भी हमारे कंसर्न्स थे, अच्छा अब इसमें कंसर्न्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये वही इश्यूज हैं जो पूरे भारत के टीचर्स चिल्ला चिल्ला कर सेम चीज कह रहे हैं दैट इस बार पेपर इवेल्युएशन में गलतियां हुई है. And ICSI has to admit this fact that there were some mishappenings which actually happened while evaluating the papers. Guideline answers गलत थे, गलत आंसर के बेसिस पर क्वेश्चंस चेक किए गए, बिकॉज ऑफ विच बच्चों को 0 मार्क्स दे दिए गए. टैक्स के पेपर में 14 क्वेश्चंस गलत थे, जो कि यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कोई मार्क्स कुछ नहीं दिए गए. अच्छा, उस वेबिनार में ऑनेस्टली सर, मैंने पूरा वेबिनार देखा, मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बात करेंगे अबाउट यूनिफॉर्मिटी, आप बात करेंगे मॉडरेशन के बारे में, आप ये बात करेंगे कि किस तरीके की लैंग्वेज बच्चों को लिखनी चाहिए. उससे जस्ट 1-2 दिन पहले एक सर्कुलर आया सारे स्टूडेंट्स को मेल पर, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अ स्टूडेंट हैज टू रीड बेयर एक्ट्स, ही हैज टू रीड चार्टर्ड सेक्रेटरी, स्टूडेंट जर्नल, लैंडमार्क जजमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं बहुत सारी चीजें कही गई, ये सब पढ़ाना है. अब ये सर हम लोगों ने कुछ कंसर्न्स थे, एंड वी जेन्युइनली वांटेड कि ये सब कंसर्न्स आपके सामने रखेंगे, एंड वी वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं और क्या प्रैक्टिकली इसमें पॉसिबल है. एज अ बॉडी मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं, जो शायद आप टीचर्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, बट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसमें से क्या पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है. रीचेकिंग ऑफ पेपर्स का ऑप्शन नहीं है, जो मैं मानता हूं कि एक बहुत डिफिकल्ट काम है गिवन द टाइम स्पैन वी हैव बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स, और रिजल्ट्स आपके 2-2.5 महीने के बाद आते हैं. सब मॉडरेशन के बारे में सच में हर बच्चा कंफ्यूज्ड है. सब मैंने कुछ मेंबर्स से बात की इंस्टीट्यूट के, दे आर अनअवेयर ऑफ दिस. कुछ काउंसिल मेंबर्स जो डायरेक्टली मैं जिन्हें पर्सनली जानता हूं, आई हैव स्पोकन टू देम. सर यूनिफॉर्मिटी का क्राइटेरिया, मॉडरेशन का क्राइटेरिया उनके दिमाग में कुछ अलग है, और जो पेपर्स में हुआ है वो बिल्कुल ही अलग है. किसी बच्चे को फॉर नो गुड रीजन 36 मार्क्स कट कर दिए जाते हैं, और किसी को फॉर गुड रीजन 29 मार्क्स दे दिए जाते हैं. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. इफ इट इज यूनिफॉर्मिटी, इट हैज टू बी फॉर ऑल द पेपर्स यूनिफॉर्मली. सर अगर पेपर में 14 क्वेश्चंस गलत है, उसका पेपर बच्चे का 86 मार्क्स का बचता है, 86 मार्क्स में से आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे 40-50 जो भी उसका इंडिविजुअल या एग्रीगेट क्राइटेरिया है, ही हैज टू मीट दैट. सर ये रैंकर का स्कोर है, अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखते तो ऑल इंडिया रैंकर का स्कोर है. सर आप उस वीडियो में हाउ टू डाउनलोड आई कार्ड, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन, हाउ CS एज अ प्रोफेशन इज अ ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन, आप उनके बारे में बात कर रहे थे. सर इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज हम लोगों ने रेज की है, आप उसे क्लैरिफाई करेंगे. सर आपने कहा मेल करो, हमने मेल किया. सर 18 अक्टूबर को ये मेल किया, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना. अगर ये स्टूडेंट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं, अब तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ओपन, तो मैं ये लेटर की कॉपी भले ही लगेगा तो मैं अटैचमेंट के फॉर्म में आपको दे दूंगा, स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं. और इसमें जेन्युइनली सारे के सारे कंसर्न्स लिखे जो भारत के हर बच्चे के कंसर्न्स है. सर एज टीचर्स, मैं खुद क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, मुझे वापस से एग्जाम्स नहीं देना है, ये मेरे लिए नहीं है सर, ये आपके ही उन फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए है जो कल जाके CS बनने वाले हैं. दे नीड क्लैरिफिकेशन सर, उन्हें कुछ पता ही नहीं है. अच्छा, आप किसी बच्चे से पूछो, अनअवेयर, किसी टीचर से पूछो, अनअवेयर, आप किसी ICSI के मेंबर से पूछो, अनअवेयर, किसी ऑफिस बेरर से पूछा, अनअवेयर. सर उस दिन जब मीटिंग में आप 6-7 लोग साथ में डिस्कशन कर रहे थे और क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे, आपने ये कहा कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट के भी कंट्रोल में नहीं है, विच आई अप्रिशिएट, कि इतनी क्लैरिटी है, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, और इतना ज्यादा उसे सीक्रेट रखा जाता है कि एग्जामिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द
entire body, which I appreciate sir, but अगर आप उसे हेड नहीं करते या आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और अगर एग्जाम से रिलेटेड इतने सारे मुद्दे हुए तो क्या उस वेबिनार में द हेड ऑफ द एग्जामिनेशन कमिटी शुड नॉट हैव बीन देयर? उनका होना वहां पे जरूरी था। सर आप आई कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बातें कर रहे हैं, बच्चे का कंसर्न ये है कि आपने मेरे मार्क्स क्यों कट किए, आप उसको कह रहे हो कि आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना? सीरियसली, वाज दैट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दैट? अच्छा, ये तो हमारा लेटर की बात है जो कि इट वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू। ये लेटर 18 अक्टूबर को भेजा, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ टुडे इज 26 अक्टूबर, 8 दिन हो गए, रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन कल आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम ICSI और मैं थोड़ा खुश था एक मोमेंट के लिए कि फाइनली दे हैव गिवन टाइम कि भाई आप आओ, मिलो, इश्यूज एड्रेस करते हैं और बात करते हैं कि क्या बढ़िया करना है इंस्टीट्यूट के लिए। सर टाइटल देख के मैं घबरा गया, इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ICSI अगेंस्ट श्री विकास वोरा, थैंक यू फॉर एडिंग श्री सर, अंडर सेक्शन 21 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। और ये एक लीगल नोटिस आया सर, शो कॉज है, यहाँ पर आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं और इंस्टीट्यूट ने एलिगेशंस लगाए जो मैं पढ़ देता हूँ एकदम शॉर्ट में, आपने प्यारे से लास्ट में लिखा है। इट says it has come to the notice of the institute that CS Vikas Vora has uploaded the videos on YouTube making adverse remarks on the evaluation of answer sheets. सर adverse नहीं थे, genuine remarks थे जो आपके हिसाब से adverse है क्योंकि आप उस चीज को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि ICSI से कोई गलती हो सकती है। आपने एक सिंपल सा 2 शब्दों में उसको खत्म कर दिया, इट वॉज अ ह्यूमन एरर। सर ये जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ये भी ह्यूमंस है, इनका भी हक है, दे डिजर्व टू नो द सिस्टम्स, दे डिजर्व टू नो द रूल्स और एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी दे एक्सपेक्ट फ्रॉम ICSI विच वॉज नॉट गिवन। सर मुझे खुशी इस बात की है कि आपने प्रॉपर एक गूगल ड्राइव फोल्डर बनाया, आपने मेरे सारे वीडियोस देखे, मेरा पर्पस पूरा हो गया वीडियो बनाने का कि एटलीस्ट आप तक वो मैसेज पहुंच गया, वॉज दी सोल ऑब्जेक्टिव। बिकॉज मुझे नहीं पता कि सर प्रेसिडेंट ऑफ ICSI, इट्स सच अ बिग पोस्ट, ICSI के प्रेसिडेंट मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कि अगर वो रिस्पॉन्ड करे मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। पर आपने ड्यूली सारे मेरे वीडियोस देखे और उन वीडियोस के बेसिस पे आपने मुझे लीगल नोटिस भेजा। सर मुझे बहुत खुशी, आपने मुझे अक्यूज किया है, आपने ये सारे एलिगेशंस मेरे अगेंस्ट लगाए, बट सर आई विल क्लैरिफाई। सर इसका आपने मुझे कहा 21 दिन का टाइम दिया मुझे रिप्लाई करने के लिए, मैं इसका ड्यूली रिप्लाई करूंगा और लीगली प्रॉपरली रिप्लाई करूंगा, बट बिफोर दैट आप एक्शन लेना चाहते हैं ना सर मेरे अगेंस्ट, आप ले एक्शन। यू वांट टू टर्मिनेट माय मेंबरशिप, प्लीज डू दैट। यू वांट टू लेवी फाइन, प्लीज डू दैट। 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आई थिंक कौन से बोर्ड के सामने है उसके हिसाब से फाइन के प्रोविजंस है, जितनी मेरी नॉलेज और समझ है इन चीज़ों को लेके। सर आप फाइन लगाएं, आप मेरा मेंबरशिप कैंसिल कर दें और अगर आप कहेंगे कि विकास मेंबरशिप सरेंडर कर दे, चल सरेंडर माय मेंबरशिप। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी ये कहा था, वॉट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। अगर आज लोग मुझे जानते हैं इट्स बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। अगर आज मेरी कोई वक्त है या मेरा कोई स्टैंड है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। आई हैव इन एनी ऑफ माई वीडियोज नेवर डिसरिस्पेक्टेड ICSI। जो आपके हिसाब से एडवर्स रिमार्क्स है वो कंसर्न्स है, उसे एडवर्स रिमार्क्स का टाइटल मत दीजिए सर, वो बच्चों के जेन्युइन कंसर्न्स है विच यू हैव फेल्ड टू रिस्पॉन्ड। और ये मैं लाउडली और बहुत क्लियरली कह सकता हूं सर, और इसके लिए मुझे जो डिफेंस लगे आई विल डू एवरीथिंग। सर मेरी मेंबरशिप से मुझे बहुत प्यार है क्योंकि उसके पीछे आई हैड ईयर्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। सर मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट की, मेरा फाइनली मेंबरशिप, और सर वो मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे माँ बाप के लिए एक गर्व का मौका था, एक रीजन था विच दे सेलिब्रेटेड कि मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है। सर अगर मैं आज मेरी मेंबरशिप सरेंडर करने की बात कर रहा हूं तो आप इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी समझिए, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। आपने कहा ये सही माध्यम है, हमने वो सही माध्यम फॉलो किया, आपको मिल गया, सर उसका रिप्लाई तक नहीं है और आपने रिप्लाई मुझे लीगल नोटिस के फॉर्म में भेजा। सर मुझे लीगल नोटिस से भी प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डिफेंड दिस, बट एटलीस्ट एक मीटिंग हम लोग डिजर्व करते थे। एंड सर अगेन
मैं यूट्यूब पे लाउडली सारी जनता के साथ, और सर बच्चों के कंसर्न्स, मतलब मैंने ये हमेशा कहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बच्चों की प्रॉब्लम्स आप कभी रीड करो सर। जब आपका वेबिनार था तब कमेंट्स बंद थी, और मैं उसका रीजन समझता हूं कि कमेंट्स क्यों बंद थी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बहुत बुरी तरीके से और कुछ बहुत गंदा लिखते हैं जो नहीं लिखना चाहिए। इट इज डिसरिस्पेक्टफुल एंड नो स्टूडेंट और नो मेंबर और नो टीचर हैज एनी राइट टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट आईसीएसआई। ये मैं खुद अग्री करता हूं, और मैंने कभी ऐसा काम किया भी नहीं, ना ही कभी किसी को एनकरेज किया। बट सर अगर ये आंसर्स नहीं मिलते, मैं एमसीए पर भी जाऊंगा, मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाना पड़े मैं वहां पर भी जाऊंगा, मैं पीओ में तो भी जाऊंगा, लेकिन सर आई नीड आंसर्स। मतलब अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और सर ये मेरी आवाज नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की आवाज है हु हैव सफर्ड। सर दे डिजर्व टू नो द एक्सप्लेनेशन। आप बच्चा पास हो बच्चा फेल हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि सर ऑन व्हाट बेसिस आपने 14 क्वेश्चंस पेपर में गलत दिए, आपने गाइडलाइन आंसर्स में अच्छा उसमें नीचे 3 लाइन में आपने डिस्क्लेमर दे दिया हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? सर मॉड्यूल्स अपडेटेड नहीं है, मॉड्यूल्स में गलतियां हैं, सर उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बच्चे को क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको पता ही नहीं है, आप टीचर्स को गालियां देते हैं। बट मैं सर ये फैक्ट लिख कर दे दूं, अगर कल से कोचिंग क्लासेस बंद हो गई ना, सीएस का बच्चा कितना पास करता है आप वो नंबर्स देख लीजिएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि कितने मेंबर्स को आप क्वालिफाई। सर दिन रात जी जान लगा के मेहनत करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर दिन भर लेक्चर्स लेते हैं, सर पर्सनल लाइफ साइड में और कुछ काम साइड में, द ओनली थिंग विच इज सेंटर टू अस इज आवर स्टूडेंट्स। सर परिवार से ज्यादा समय हम लोग स्टूडेंट्स के साथ बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हमें पता है। और अगर अभी आपको मेरी आवाज में रोष लग रहा है तो ये रोष इसलिए क्योंकि बच्चे नाराज हैं, दे नीड एन एक्सप्लेनेशन सर। और आपको उस दिन एक्सप्लेनेशन देना था, आप आई कार्ड डाउनलोड करने की बातें कर रहे थे सर, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। सर आपको जो एक्शन लेना है, आई एम श्योर इस वीडियो के बाद और भी कुछ नोटिस आएंगे एंड आई एम प्रिपेयर्ड। सिविल है, क्रिमिनल मैटर है, आप जो एक्शन लेना चाहे सर ओपन है। आज 26 अक्टूबर है, 31 दिसंबर सर बच्चों की एग्जाम्स खत्म हो जाएगी, स्टूडेंट्स आए ना आए, कोई दूसरा टीचर आए ना आए, मैं वादा करता हूं जनवरी बच्चों की एग्जाम्स के बाद, मैं सिर्फ उनकी एग्जाम्स है इसीलिए मैं पुणे में हूं, अगर उनकी एग्जाम्स नहीं होती मैं अभी आईसीएसआई की बिल्डिंग के बाहर बैठा होता पीसफुली टू सीक आंसर्स। और सर मैं सच में बेशर्म हूं, बिकॉज मुझे पता है मैं गलत नहीं हूं। डेट है सर, आप इसे कोई चेतावनी, कोई वार्निंग, कोई नोटिस मत समझिए सर, मैं बहुत छोटा इंसान हूं और इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट बोलना ये मेरी हैसियत भी नहीं है। मेरी प्रॉब्लम उन लोगों से है जो इस सिस्टम से कनेक्टेड है, मेरी प्रॉब्लम उन लोगों से है हु आर आंसरेबल टू देयर ओन स्टूडेंट्स। अनरीजनेबल बात ही नहीं कर रहे हैं सर। आपने बच्चे को ये कहा कि पेपर किसी के साथ शेयर मत करो जो आरटीआई में, तो अगर बच्चे को पता होता कि मेरी गलती क्या है, आपको लगता है बच्चा फेल होता? विराट कोहली सर कवर ड्राइव बहुत अच्छा खेलता है, अगर if he is not able to play in the same way, in the same form, he will ask his coach कि मैं इसको improve कैसे करूं। ये उसका हक है। बच्चा अगर अपने टीचर्स से ये नहीं पूछ सकता है, पेपर शेयर नहीं कर सकता है, सोशल मीडिया एक्सेप्टेबल, सोशल मीडिया पे पेपर्स आने ही नहीं चाहिए। आई अग्री दैट disreputes the institute. We have not posted any paper on social media, but आप उससे उसका अधिकार छीन रहे हैं टू सीक क्लैरिफिकेशन इन जस्टिस। और सर मैंने जो चीज़ कही है ऑन स्क्रीन, माइक पर, यूट्यूब पर, पब्लिक फोरम पर कही है, मुझे एक डिक्लेरेशन साइन करने के लिए कहा है कि मैंने जो भी कहा है इट्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इंटरेस्ट एंड बिलीफ। येस, इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, वट एवर आई हैव सेड इट्स इन माई फुल कंसाइंस। बट इफ दिस डज नॉट हैपन, आई विल रीच आउट टू मिनिस्ट्री। और मैं नहीं सर, भारत का हर टीचर, भारत का हर स्टूडेंट, दे विल रीच आउट टू मिनिस्ट्री। जो आंसरेबल है दे विल गिव आंसर्स।
जिन पेपर्स में और सर मैं मानता हूँ एज एन इंस्टीट्यूट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक, और शायद इंस्टीट्यूट अपनी गलतियाँ सुधार पाए कि जून 23 में हमारे पेपर इवैल्यूएशन में गलतियाँ हुई कि अब उसको आप रेक्टिफाई कर दे, शायद उसके लिए बहुत देरी हो गई है। आगे आने वाली एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा इज द वर्ड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। वी नीड दैट क्लैरिफिकेशन एंड वी नीड अ डिटेल्ड FAQ नोट on what basis moderation and uniformity marks are added or deducted. No student knows about this. और आपको ये वादा करना पड़ेगा कि पेपर गलत नहीं आएंगे। सर मतलब इतना तो बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि पेपर आप सही दोगे। बच्चे ने गलत लिखा उसकी गलती, इंस्टीट्यूट गलत नहीं हो सकती सर। 100 क्वेश्चंस अगर हम नहीं बना पा रहे हैं, इट्स अ बिग क्वेश्चन। आई एम श्योर आपने आपके लेवल पर एक्शंस ली होगी, इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वी एक्सपेक्ट अ क्लैरिफिकेशन सर। बाकी आई सरेंडर, आपको जो मेरे अगेंस्ट एक्शन लेना है, आई एम रेडी टू फेस एनी लीगल कॉन्सिक्वेंस। मेरे को जेल भी जाना पड़े, आई विल डू दैट, बट यू विल हैव टू आंसर। आपको बच्चों को जवाब देना पड़ेगा। आई एम श्योर आपकी हिट लिस्ट में अगर सबसे ऊपर किसी का नाम होगा तो मेरा ही नाम होगा। अब CS विकास वो रखा है, आप विकास वो रखा है, बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।